कंप्लीट कर लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने। 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपए है, तो 4 किलो कितना होगा? तो 15 गुणे 4 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 15 चौके कितना होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैस नहीं बनती है, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता, इसके प्रदूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम इसमें क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? यानी कोई जहर खाया हो तो आप उसे देखोगे तो क्या पहला लक्षण देखोगे? उसकी आंखों की जो पुतली होगी सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना, इसमें से क्या होगा? तो आप कहोगे मैं उसकी आंखों की जो पुतलियां होंगी वो क्या होंगी? सिकुड़ती और फैलती नजर आएंगी। ठीक है, पॉल्ट चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व होता है बिंदु द्वारा, बिंदु युक्त रेखा द्वारा, चक्र द्वारा, स्पष्ट रेखा द्वारा। आप कहोगे मैं पॉल्ट का आयोजन किसके द्वारा होता है? तो प्रतिनिधित्व चक्र के द्वारा। किसका होगा पॉल्ट का? तो आप कहोगे मैं इसमें से चक्र द्वारा होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, सरपंच, खंड विकास अधिकारी, कमिश्नर कौन होते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, हम तो पूरा एकदम पढ़ चुके हैं। आज पता नहीं क्यों बहुत थकान हो रही है। 5 का सी यानी सरपंच हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई 1989 में, 1972 में, 1975 में, 1979 में। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप कहोगे ना JRY जो है 1989 में शुरू किया गया। इसमें 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितने? 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? अपघटक है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, ये सभी है। तो आप कहोगे मैम ये सभी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। डैश 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 का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु पर संचरित करना। और स्पेक्ट वायु का आगमन संभावना म्यूरस। म्यूरम आप बताइए क्या होगा? आप कहोगे ना इसका आंसर वायु का आगमन हो जाएगा। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग क्या है? हाइड्रोफोबिया, टाइफाइड में आदि बुखार, यू कहा। आप कहोगे ना हाइड्रोफोबिया या रेबीज जो होता है ये कुत्ते से होता है। ठीक है, कुत्ते के काटने या संपर्क में आने से होता है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, व्यक्ति पागल भी हो सकता है, जैसे सिर दर्द होता है, बुखार होता है, रोशनी देख करके डरता है, ठंडी हवा तथा जल से उसे डर लगता है। ठीक है, इससे बचाने के लिए एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। किसका? एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक, नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आंख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। आप बता दो। आप कहोगे मैं हम लोग कॉर्निया दान करते हैं। क्या करते हैं? कॉर्निया दान करते हैं। रेटिना सबसे अंदर की तंत्रिका संवेदी परत होती है। ठीक है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33, 23। आप बता दीजिए कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलेंगी? तो आप कहोगे ना 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। कितनी जोड़ी? 33 जोड़ी। श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोट के अंतर्गत आएंगी? कृत्रिम, अर्जित, प्राकृतिक, इनमें से सब कोई नहीं। आप बता दो मैम। WBC जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता होता है इसका जीवन काल कितना होता है?
तो 10 से 13 दिन होता है। संख्या कितनी होती है? 6000 से 10,000 संख्या होती है। ठीक है, इसके में केंद्रक होता है, यानी केंद्रक युक्त होता है। ठीक है, ये WBC का कुछ आप ज्ञान लेते चलिए। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? एड्रिनेलिन हो गया, कार्टिसोन हो गया, नार एड्रिनेलिन हो गया, इनमें से सभी है। आप बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव को नियंत्रित करने वाले घटक के रूप में प्रमुख से दो होते हैं। पहला नियंत्रण प्रणाली, जिसमें अद्वितीय प्रकृति के हृदय ऊतक होते हैं जो स्वतः अपना निर्माण करते हैं। दूसरा वाह्य होता है। ठीक है, हार्मोनों के अंतःस्राव तथा तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों से नियमित होते हैं। वाह्य नियंत्रण में हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव को तीव्रता से परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि एड्रीनल कोर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एड्रीनेलिन है। और क्या है? एपिनेफ्रीन है। नॉन एड्रीनेलिन है, नॉन एपिनेफ्रीन एवं कोर्टिसोन तथा अन्य स्रावित रसायन रक्त में सीधे मिश्रित होकर हृदय तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सत्य है, सत्य है, विवादित से संबंधित है। आप आंसर दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे मैम उद्दीप्त यानी स्टिम्युलेटिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सत्य है। फेफड़े के वायु कोश किस उपकला एपिथेलियम के बने होते हैं? शल के स्तंभाकार रोमक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। आप लोग एकदम निष्क्रिय हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा शल की होता है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें हड्डी का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन का बना होता है। किसका? ओसीन नामक प्रोटीन का भाग 80%, 38% होता है। ठीक, 38%। लगभग 62% भाग अकार्बनिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट होता है। इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण हड्डी कैसी होती है? ठोस और कठोर होती है। कैसी होती है? ठोस और कठोर होती है। ठीक है, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं 100 से 200, 550 से 100, 200 से 300, 500 से 600। तो आप कहोगे नहीं, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां होती है 649। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा। आप लोग सुनते चलिए। जिसमें सर्वाधिक मांसपेशियां जो होती हैं पीठ में होती हैं, मैम कितनी होती है? 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। ठीक है, आंखों की आयरिस एवं सिलियरी काय की पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। मांसपेशियां करती क्या हैं? जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने एवं अंगों को हिलाने डुलाने की क्षमता मांसपेशियों के कारण ही हो पाता है। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट आंसर करिए, क्योंकि आप लोग भी थक जा रहे हो, हम भी बोर हो जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से। चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं हैं। क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए आदि है। क्या है बताइए, आप इसमें से बता दीजिए। आप कहोगे मैं जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये क्या है? वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, चुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समझना, याद रखना, मूल्यांकन करना, सुनना। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम किसी चीज को सुनेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सुनेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? हम समझेंगे। ठीक, आंसर आपका मिल गया। फिर क्या करेंगे?
हम याद रखेंगे। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर 20। अभी इसके बाद कितना आपका बचा? अभी 105 क्वेश्चन बचे हैं। कितने? तो 105 क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट आप लोग आंसर देखते चलो और क्वेश्चन खत्म करते चलो। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। क्या है? वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षक, वस्तु स्थायित्व। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आप कहोगे मैम श्रेणीकरण होता है। अच्छे नेता में गुण जन्म से होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, दायित्वों को प्रत्यायोजित करने में समर्थ होते हैं, स्वभाव से स्वेच्छाचारी होते हैं। ए और बी होगा, बी और सी होगा, सी और डी होगा, ए और डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जल्दी जल्दी करिए। आप कहोगे मैम बी और सी हो जाएगा। तो दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं, दायित्वों को प्रायोजित करने में समर्थ होते हैं। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह वायु वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की पर देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम 10% वजन क्या होता है? उसका कम हो जाता है प्रथम सप्ताह में ही। ठीक है, फर्स्ट वीक में क्या होता है? 10% वजन उसका कम हो जाता है। लेकिन जन्म के चौथे दिन से वजन क्या हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कितना बढ़ना शुरू हो जाता है? उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रश्न पढ़िए। स्प्लेनिक डिसइंफेक्शन डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक होगा? इन्फ्लुएंजा का टीका, हिप मेंसी का टीका, बीसीजी, डीपीटी। आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे डीपीटी का टीका जो होगा, उसमें उसके लिए डीपीटी का टीका आवश्यक होता है। यह कितने रोगों से बचाता है? 3 रोगों से बचाता है। कौन कौन? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है। एक धात्री माता प्रतिदिन में कितना दूध उत्पादित करती है? 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर, 1.5 लीटर, 500 मिलीलीटर, 850 मिलीलीटर। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम 400 से 800 मिलीलीटर क्या है? दूध उत्पादित करती है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? श्वासावरोध है, जन्मजात असामान्यताएं हैं, पूर्णकालिक है, इनमें से सभी है। तो आप कहोगे मैम इनमें से सभी है। ठीक है, क्या है? इनमें से सभी है। गर्भकालीन विकास द्वितीय अवस्था क्या है? डिंब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, बीजावस्था। अब बताइए, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला अवस्था क्या है? बीजावस्था है। ठीक है, क्या है? बीजावस्था है। कब से कब तक होता है? 0 से लेकर के 2 वीक तक होता है। ठीक है। दूसरा अवस्था क्या है? भ्रूणावस्था है। क्या है? भ्रूणावस्था है। यह कब से कब तक होता है? तीसरे सप्ताह से लेकर के कब तक होता है? भ्रूणावस्था कब तक होगा? तीसरे सप्ताह से 2 मंथ तक होता है। ठीक है। और तीसरा अवस्था क्या है? आप कहोगे मैं तीसरे मंथ से लेकर के तीसरे मंथ से लेकर के कब तक होता है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था जन्म लेने तक होता है। ठीक है, ये अवस्था है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया मैम? यहाँ आंसर सही हो जाएगा, भ्रूणावस्था। कब से कब तक है भ्रूणावस्था? 3 माह से, नहीं, 3 सप्ताह से। वीक होगा। 3 सप्ताह से 2 मंथ तक। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है क्या कहलाता है? ट्रिक आप लोगों को बताए हुए हैं, एक बार फिर से बता दें। माता से जब पहले शब्द आया है तो क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा हो जाएगा। और प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा गर्भनाल है। क्या है? प्लेसेंटा गर्भनाल है। अपरा या प्लेसेंटा का विकास होता है नाभि रज्जु के सिरे से भ्रूण के उदर भाग की दीवार से, और एक और अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। ठीक है। तो गर्भनाल है। गर्भ किसमें होता है? माँ में होता है, बच्चे में माँ में होता है। तो इस तरीके से आप क्या है? गर्भनाल सही कर दोगे, यानी प्लेसेंटा यानी अपरा।
स्त्री के अंडाशय में कौन सा हार्मोन निर्मित होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। आपको होगा सभी होता है। ये सब स्त्री हार्मोन है। एक बार सुन लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तथा रिलैक्सिन स्त्री अंडाशय से स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियस से होता है, ल्यूटियम से होता है। ठीक है। सामान्य गर्भावस्था के लिए यह एक आवश्यक हार्मोन है। एस्ट्रोजन का श्रावण ग्राफियन पुटिका द्वारा किया जाता है, जबकि रिलैक्सिन का श्रावण प्लेसेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है, जो शिशुओं के जन्म में सहायक होता है। निरीक्षण के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण कौन सा है? व्यक्तित्व, ईमानदारी, पहल, विश्वास वर्सेज अविश्वास। आप बता दीजिए तो आप कहोगे मैम ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट होता है। क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास होता है। ठीक, 40 का आंसर दीजिए। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, मोटर विकास। आप बता दो। आप कहोगे ना मानसिक क्षमताओं के विकास को द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और ये किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। अब इधर आ जाओ। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? नहीं है। ठीक है। प्राक रूढ़िगत, पियाजे संक्रियात्मक, रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत। तो आप कहोगे मैम पियाजे का नाम ये क्यों लेंगे? यही नहीं होगा। ठीक है। धीमी विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। गति कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। आप बता दो। तो आप कहोगे मैम जब बच्चा धीरे से गति कुशलता करता है तभी हम लोग जान लेते हैं कि बच्चे का विकास स्लो भी हो रहा है। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती कितनी है? आप लोग बता दो। 20 से 50, 20 से 39, 25 से 55, 25 से 60। आप कहोगे मैम 20 से 39 होता है। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? घर, स्कूल, वन, कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम ये कार्य कौन करेगा? श्रेष्ठ नागरिक विद्यालय बनाता है। ठीक है। दांतों के प्राथमिक सेट जैसे प्राइमरी दांत, रूट के दांत, शीर के दांत और अस्थायी दांत कहते हैं कितने होते हैं? 12, 18, 20, 24। तो आपको होगा मैम 20 होता है। कौन कौन दांत होते हैं मैम? दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर क्या होता है? मोलर। हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्र चमड़क, चमड़क। ठीक है। दंत सूत्र क्या होता है? 21, 23 बटा 21, 23 गुणे 2। ये क्या है? दंत सूत्र इस तरीके से निकाला जाता है। बराबर 32 दांत होते हैं। बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है मैम? ये जो 21, 23 है यही क्या होता है? 21, 0, 3 हो जाता है। यानी प्री मोलर दांत बच्चे में अब्सेंट होता है। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक क्या है? एंथ्रोपोमेट्री है, मीटरी है, मानोमेट्री, क्लिनिकल नैदानिक विधि है, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल विधि है, आहारी सर्वेक्षण। आप बता दीजिए क्या होगा इसमें से? आप कहोगे मैम इसमें से एंथ्रोपोमेट्री होगा। ठीक है। मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। ऑप्शन ए है खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, वास्तविक श्रम मूल्य जोड़ा जाता है, श्रम साथ में उत्पाद जोड़ने की विधि है, लाभ को प्रत्येक उत्पाद से लाभ से जोड़ना। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप कहोगे खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। ध्यान, अनुभूति, समझ और धारणा सीखना, ध्यान और धारणा समझ अनुभूति सीखना, ध्यान, अनुभूति, समझ और धारणा सीखना, ध्यान, समझ, अनुभूति, धारणा सीखने का बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे मैं ध्यान, फिर समझ, अनुभूति और धारणा और सीखना, यानी आंसर भी हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लास को शेयर कर दीजिए। जो वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दो। जो क्लास को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।
मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मस्तक यानी सिर, तो क्या होगा, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, कब होगा, सिर से पैर की ओर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, सिफेलोकार्डल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलोकार्डल कहते हैं। ठीक है, और एक कौन सा विकास होता है, निकट दूर क्रम विकास होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पहले धड़ विकसित होता है, फिर पैर और हाथ वगैरह होते हैं। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है चार्ल्स डार्विन ने, एन बेले ने, जिन पियाजे ने, बी बेल्डविन ने। किसने दिया है, आप कहोगे ना, जिन पियाजे ने दिया है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यह किसने कहा है, एल डी कैल्से ने, ओ पी दहामा ने, डी एस मिंजर ने, एस एम सी बुरेल ने। किसने कहा है, आप कहोगे ना, प्रसार शिक्षा को औपचारिक शिक्षा किसने कहा है, ए डी एल डी कैल्से ने कहा है। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के लिए आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है। मौखिक माध्यम है, स्थानीय माध्यम है, सम्मिश्रण माध्यम है और प्रत्यक्ष माध्यम है। आप बता दीजिए क्या होगा, आप कहोगे मैं, यह हो जाएगा स्थानीय माध्यम हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1944, 1945, 1946, 1949। आप कहोगे मैं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह किसके लिए कार्य करता है, यह बच्चों के लिए कार्य करता है। किसके लिए, बाल श्रम रोकने के लिए, बाल शोषण से के लिए, स्त्रियों मतलब बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है, इन सब चीजों के लिए क्या है, ये वर्क करता है। ठीक है, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा के परे कार्यक्रमों में से एक है NIA, NIN, ICMR, ICDS, WHO। आप बता दो, आप कहोगे ना, ICDS जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। क्या हुई थी, 1975 में। और ये क्या है, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल, शिशु को देखभाल करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुधार के लिए पोषण देना, उनकी मृत्यु की संभावना को कम करना। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है, किसके लिए, जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, जो अशिक्षित हैं पर सीखने को का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, वास्तव में जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो ये किसके लिए है, आप ये किसके लिए है, तो आप कहोगे मैं, ये जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी जिनका स्कूल में प्रवेश कर पाना असंभव है, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किसने किया, तो आप कहोगे मैं, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब किया था, 1920 में किया था। कब किया था, 1920 में किया था। ठीक है, इनके साथ और कौन मिले थे, इनके सहयोगी समाजशास्त्री थे, श्री LM हस्त के सहयोग से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करना और उनके समस्याओं को हल करना। ठीक है, बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, पर्चा। तो आप कहोगे ना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, यानी टीवी देखते हैं। ठीक है, तो हम टीवी से उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक सेकंड हम करने के लिए आप लोग 48 का आंसर दीजिए। आप लोग भी पानी वगैरह पीते रहिए। ठीक है, आंसर करिए। 48 का क्या आंसर होगा, नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा कर सकता।
लोकतांत्रिक, लेस फेयर, तानाशाही, सामान्य। तो आप कहोगे नहीं, ये तानाशाही होता है, ठीक है। मूल संचार का उदाहरण है टेलीविजन, पत्र, टेलीफोन, रेडियो। आप किसमें बोलोगे नहीं, आप कहोगे लेटर जो होता है ये क्या है, बिना बोले, ठीक है। एक पेजर, टेलीविजन क्या है, ये भी देखेगा बोलेगा, फोन पे खुद बात होगी, रेडियो भी बोलेगा, ठीक है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है, तो आप कहोगे मैम, जब कोई चीजें फट से गिरेगा क्या होगा, जब कोई चीज फट से गिरेगा तो फैल तो जाएगा, ठीक है। जब कोई फट से गिरेगा तो क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, HW भट्ट का, ठीक है। इस तरीके से याद करिएगा कि मैम कोई चीज जोर से गिरेगा तो भट्ट से बोलेगा, भट्ट से क्या होगा, फैल जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन। अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम, अधिक निर्देशित कार्यकलाप हो कम स्वतंत्र खेल, स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। आप आंसर दीजिए क्या होगा, आप कहोगे नहीं, ये वाला हो जाएगा स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रम में संतुलन। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी, कौन थी, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, क्वींस मैरीज कॉलेज मद्रास, वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो आप कहोगे मैम ये लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली था। रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है, तो आप कहोगे मैम रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है, यानी मान कहलाता है। क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। गहरेपन या उसका बल मान वैल्यू कहा जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, वैल्यू कहलाएगा। यू क्या है, कलर का नाम है, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, क्या है, नाम है, ठीक है। तो 54, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वो उपयोगी हो। ऐसा तो नहीं हम खरीद कर ले जा रहे मेरा घर भर जाएगा, मेरे किसी उपयोग ना हो। जापानी कुश्ती सज्जा में इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी दो तब होती है किसकी, स्वर्ग की, मनुष्य की, पृथ्वी की, इनमें से किसी की नहीं। तो आप कहोगे मैम जापानी शैली, इसमें सादे ऊंचे तथा नीचे पत्थरों का या सजावटी पत्थरों और आधारों का प्रयोग किया जाता है। जापानी शैली में क्या है, रेखीय व्यवस्था व असीमित संतुलन वाली व्यवस्था की जाती है। सीखे बाना जो होती है, बड़ी टहनी किसकी होती है, स्वर्ग की होती है, ठीक है। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाएगा, संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन, ज्यामिति डिजाइन। तो आप कहोगे ना ज्यामिति डिजाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यामिति डिजाइन हो जाएगा। एक अविकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, लय, समरसता, अवधारणा, अनुपात। क्या कहेंगे, आप कहोगे ना क्या होगा, अनुपात होगा। तीन दीवार वाले रसोई घर कहते हैं, तीन दीवार वाले रसोई घर, एल होगा तो एल में तो दो ही दीवार हो रहा है, डी होगा इस आकार का कोई किचन नहीं होता है, तीन दीवार वाला, और यू आकार का रसोई घर। तो आप कहोगे ना यू हम अगर ऐसे बनाएंगे तो ये भी तो तीन दीवार हो गया, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, ठीक है। इस तरीके का क्या होगा किचन, और यहाँ से प्रवेश करना हो गया तो क्या हो जाएगा, यू आकार का रसोई घर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला उपकरण है, टेलीविजन, टेलीफोन, प्रेशर कुकर, डीवीडी, टेलीविजन, प्रेशर कुकर है। इनमें से कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण माना जाता है, फ्रियॉन है, बेंजीन है, नियॉन है, सल्फर। आप बता दीजिए क्या है, तो आप कहोगे ना इसमें से फ्रियॉन होता है, कहाँ से निकलता है, हमारे फ्रिज और एसी से निकलता है, ठीक है। फ्रियॉन फ्रिज और एसी से निकलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो शायद मैंने गलत बताया, फ्रियॉन नहीं होता, उसमें से पता नहीं कौन सा गैस होता है। अच्छा CFC होता है, क्या होता है, CFC होता है।
आप बता दो 68 का 61 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। क्या नहीं होगा। आप कहोगे मैम बजट जैसा कोई चार्ट नहीं होगा। कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता, बेवकूफी। आप बताइए क्या होगा। आप कहोगे ना कौशल होगा। क्या होगा। कौशल होगा। 63 का आंसर दीजिए आप लोग। 63 का आंसर होगा बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह से। ये सभी प्रकार हैं एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के, समझौता विवाह के। आप बता दीजिए इसमें से क्या होगा। आप कहोगे मैम ये सभी किसके प्रकार हैं। ये सब जो आपके प्रकार हैं ये किसके प्रकार हैं। बहु विवाह के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं। बहु विवाह के प्रकार हैं। प्राइसम योजना में लक्षित समूह है। पहले तो आप प्राइसम का फुल फॉर्म बताइए हम लोगों को। प्राइसम का फुल फॉर्म क्या होगा। ट्रेनिंग 2 अक्टूबर 1991 से 92 में शुरू हुआ था। और ट्राइसेम में क्या है, यूथ लोगों को, युवाओं लोगों को लक्षित किया गया था। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था इसमें। इसके साथ ही इसमें क्या होगा, ग्रामीण युवा होगा। ठीक है। भारतीय मानक संस्थान यानी आईएसआई की स्थापना किस वर्ष हुई। आप बता दीजिए आईएसआई की स्थापना कब हुआ था। आईएसआई 1949 में। ऑप्शन बी कब हुआ था 1950 में। ऑप्शन सी 1959 में। ऑप्शन डी 1947 में। इसका फुल फॉर्म क्या है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। यह क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट, नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और ये जो था द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो का फुल फॉर्म है। आपको कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1947 में हुआ था। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली पत्नी उदाहरण है किसकी है। वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, धन आय की, प्राथमिक आय की। तो किसकी होगी। आप कहोगे मैम वास्तविक प्रत्यक्ष आय की उदाहरण होगी। SARS, SARS क्या है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट कहाँ गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि क्या होगा। जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाकर भराव करने से क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए फटाफट। आप लोग आंसर बता दो। आप लोग कहोगे ना खाद बनाना बेस्ट होगा। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई की। दैनिक यानी रोज रोज, साप्ताहिक यानी 7 दिन में एक बार, मासिक यानी महीने में एक बार, वार्षिक यानी 1 वर्ष में एक बार। आप बता दो तो आप कहोगे मैम जो दैनिक घर की सफाई होती है उसमें जो दैनिक सफाई होता है वही क्या होता है, मेन होता है। ठीक है। क्या होगा, दैनिक सफाई यानी जो पर डे सफाई होता है वो क्या है, मेन होता है। ठीक। इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। इसका मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। किसने लिखा है। आप कहोगे मैम मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग के लेखक हैं निकी रैंडार से। ठीक। निष्क्रिय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है ज्ञान, पारिवारिक संसाधन, मूल्य योजना। आप बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। आप कहोगे मैम 71 का डी हो जाएगा यानी योजना हो जाएगा। ठीक। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए। 160 डिग्री, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 150 डिग्री। आप बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 160 डिग्री का टेम्परेचर हमें फिट करना चाहिए। जिसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग होता है वो क्या है। संतुलन, बैलेंस, लय, रिदम, समानुपात, बैलेंस, अनुरूपता। क्या होगा। तो आप कहोगे मैम रिदम होगा, लय होगा। क्या होगा, लय।
विकिरण वगैरह चीजें क्या होती है, सूर्य का रोशनी निकलता है ना, एक उसमें निकलता है, ठीक, क्या है, विकिरण है, लय है, उस तरीके से रिदम बना करके हम कोई चीज ले जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, क्या है, ये सब लय है, रिदम, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप कहोगे नहीं, लय ही होगा। कपड़ों को खरीदने खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय समग्र उपयुक्त होगा, प्रातः, दोपहर बाद, शाम, रात। तो आप कहोगे नहीं, दोपहर बाद का समय क्या होता है, बेस्ट होता है। करिए। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे चेस्ट सिस्टम, या मुंबई प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। ढाका, मसलिन बुने हुए पैटर्न के लिए किस नाम से जाने जाते हैं, जामदानी, चंदेरी, बालूचर, बूटियां। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, क्या होगा आंसर, आप कहोगे मैं, ढाका मसलिन का जो होगा जामदानी होगा। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, बनारस होगा। लखनऊ का चिकनकारी है, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तेल, लेई, मोम, गोंद। आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे ना, लेई का प्रयोग होता है। परिसज्जा का उद्देश्य है, हम लोग क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या, नहीं सही है, नहीं क्वेश्चन छोड़ तो दिए ही, 77 नहीं किए। कौन सी कढ़ाई सुमेल नहीं है, कसूती कर्नाटक सही है, मोती भारत दिल्ली, आप लोग सोच कर बताइएगा। गुजरात, कच्छ, मुर्री, लखनऊ। तो आप कहोगे मैं, मोती भारत जो है राजस्थान का, न कि दिल्ली का। आ जाओ इधर। परिसज्जा का उद्देश्य है, देखिए कहा क्वेश्चन इतना जल्दी जल्दी हम लोग करके चले गए। तो क्या होगा परिसज्जा का उद्देश्य, कपड़े को आकर्षक बनाना। क्या होता है, कपड़े को आकर्षक बनाना, ठीक है। क्रैम्पिंग एक फिनिशिंग है, किसके लिए, सूती कपड़े में यूज करते हैं, सिल्क में, ऊनी में, नायलॉन। किसमें करेंगे, आप कहोगे ना, क्रैम्पिंग जो होता है सिल्क में फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इंटरलॉकिंग धागा के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार किसका नाम रखते हैं, धागे, रेशे, वस्त्र, बुनाई। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम, इसमें जो होगा आपका हो जाएगा इंटरलॉकिंग धागा जो होता है ताने बाने में अपनाए जाते हैं, ठीक है, किसमें अपनाए जाते हैं, ताने बाने में, डिजाइन में, बुनाई यानी वीविंग जो होगी, विप्स जो होता है के नाम रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, बुनाई हो जाएगा। 83, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन अब करते चलेंगे क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, लासिक, स्पेंडेक्स है, नोमैक्स है। ऊपर इतने से कोई नहीं, आप बता दो। तो आप कहोगे मैम, स्पेंडेक्स जो होता है अग्निरोधी होता है, और यही खिलाड़ियों के लिए भी होता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेचेबल होता है। एस्बेस्टॉस है, सेलुलोजिक तंत, मिनरल, संश्लेषित, प्रोटीन। तो आप कहोगे मैम, मिनरल फाइबर है, और कौन कौन से हैं, गोल्ड है और सिल्वर, सोना चांदी, और एस्बेस्टॉस। तीन क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एस्बेस्टॉस कैसा होगा, बारीक होगा, कोमल होगा, उज्जवल तथा लंबे होते हैं, या अग्नि के क्या होते हैं, आग के उचालक होते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, अंडा, डिंबक, प्यूपा, पूर्ण क्रिया। अब पूर्ण कीट, आप बता दो क्या करेगा, तो प्यूपा अवस्था में करता है। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, क्या प्राप्त करने के लिए, लीलेन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। कैसा है, लीलेन को तने से अलग करना यानी पेड़ से अलग करना क्या होता है, रिपलिंग होता, ठीक है। मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, 1955, 1954, 1960, उनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम, तो इसका आंसर हो जाएगा आ, 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 इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 1954 में हुआ था, ठीक है। कब होगा, 1954 में। मूंग दाल, बेसन, चना जैसे दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मसले हुए आलू, मेटेलिनेलो, डेट प्रोमो, केसरी दाल। तो आप कहोगे ना, ये सब हम मिला सकते हैं, लेकिन मसले हुए आलू को नहीं मिला सकते। क्या नहीं मिला सकते हैं, मसले हुए आलू नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं वैज्ञानिक है, अधिक प्रयुक्त वैज्ञानिक है, रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि। इनमें से कोई नहीं, आप बता दो क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम, जो विकिरण विधि है वो अधिक उपयुक्त वैज्ञानिक विधि है, रेडिएशन मेथड।
ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना है? 3000, 2700, 2500, 2000। फटाफट आंसर दे आपको, क्या होगा? 2700। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुति की जाती है मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप, कब्ज के रोगी, पीलिया के रोगी। आप कहोगे मैम मधुमेह में कैलोरी क्या करते हैं? आप इसका आंसर सीधे सीधे बताइए और निकलिए, तो क्या होगा? उच्च रक्तचाप होगा। कब्ज में क्या देंगे? फाइबर ज्यादा देंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल दूध से फैलती है? टीबी, ट्रेकोमा, मियादी बुखार, टीनिएसिस। तो आप कहोगे ना, ये जो बीमारी है ये किससे फैलती है? ये जो मियादी बुखार नामक बीमारी है ओरल फीकल से फैलती है। मियादी बुखार इसे हाथ का बुखार, टाइफाइड या मोती झरा भी कहते हैं, या साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसमें रोगी को तेज दर्द होता है, बदन दर्द होता है, बुखार होता है, लाल लाल दाने निकल आते हैं, उसमें पानी भर जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? मोती झरा कहते हैं। मोती के जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसमें इंजेक्शन क्या लगाते हैं? शिशुओं को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, कौन सा? टीएबी का। इधर आ जाओ आप लोग, सुमेल करो। डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस। इसका बहुत ही आसान आंसर है। आप कहोगे मैम डायबिटीज क्या होगा? मूत्र में ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होगा? रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा। नेफ्रोटिक यानी मूत्र में प्रोटीन का आना हो जाएगा, और जीरोसिस यानी जलोदर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 3। आप लोग आंसर देख लो क्या होगा। आंसर इसमें से होगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कहीं है? 3, 2, 1, 4 आंसर होगा। 3, 2, 1, 4 क्या होगा? 3, 2, 1, 4। 3, 2 सॉरी 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका आंसर? 1, 2, 3, 4। कैसे 1, 2, 3, 4 होगा? हम लोग कहीं गलत पढ़ेंगे ये क्या? डायबिटीज, रक्त में प्रोटीन, इसका होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, रक्त में अधिक। हम लोग सही मिलाए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यही होगा, यानी डायबिटीज में रक्त में अधिक, मूत्र में अधिक ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहां मैच कराएंगे, यही वाला होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 3, 2, 1, 4 यही वाला होगा जो हम लोग मिलाए थे। ठीक, पेट में छाले, अल्सर होने पर किसका सेवन कम करना चाहिए? मिर्च मसाले का, रेशेदार, ऊपर के दोनों, तो ऊपर के दोनों कम कर देने चाहिए। पेट में छाला हुआ हो तो क्या मिर्च मसाला और रेशा दोगे? 95 का आंसर बताओ। 95 क्या? रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? रोग का कारण जानेंगे, आहार की प्रकृति जानेंगे, ठंडी है कि गर्म है, नहीं कहते इसका तासीर ठंडा है, इसका गर्म है। रोगी की भोजन संबंधी आदतें जानेंगे, ये सब जानेंगे। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी? 50 ग्राम, 0., इतना। आप लोग ऑप्शन पढ़े, आंसर देखो। मैं थक चुकी हूँ और जल्दी जल्दी बस पे क्लास खत्म हो जाए, तो आप कहोगे सी हो जाएगा। लेकिन अब आईडीबी के हिसाब से 0.83 हो गया है। ठीक है, पर वेट के हिसाब से अगर 1 kg का व्यक्ति है तो इतना देना है। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत आती है? तो आपको LIC के अंतर्गत आती है। हम बहुत प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। 98 का आंसर बताओ। 2 घंटे के अंदर आपका क्वेश्चन मैं आज खत्म कर दूंगी। मेरा एकदम सिर दर्द करने लगा है। क्या करोगे? मैं ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। आधारी सर्वेक्षण की एक विधि है, 10 घंटे अनुसरण, 12 घंटे, 24 घंटे, 5 घंटे का प्रोग्राम। 24 घंटे होता है। क्या होगा? 24 घंटे होता है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होता है? बियर, पनीर, सिरका, दही। बता दो, तो आप कहोगे मैम लैक्टिक अम्ल तो दही में आता है, तो दही हो जाएगा, योगर्ट हो जाएगा। ठीक है, दही को क्या कहते हैं? योगर्ट कहते हैं। कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक, टैनिन, सैपोनिन, फेबिज्म। क्या होगा? तो आप कहोगे मैम ट्रिप्सिन निरोधक हो जाएगा। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा? परिबद्ध जलाशय होगा। यही पेज आप लोगों का लास्ट है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आप कहोगे मैम ये भी क्वेश्चन कई बार आप लेकर के आई हैं। ये क्वेश्चन है। पहले तो जल का सूत्र क्या है? H2O। पीएच मान कितना है? 7 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मैम? कैल्शियम सॉल्ट की वजह से क्या होता है? कठोर होता है।
खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम, पहले अधिक फिर कम, क्या होगा? सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें होगा? तो आप कहोगे मैम दूध, रागी, पालक, चावल। कार्नियल जेरोसिस यानी सूखापन की कमी का कारण क्या है? तो आप कहोगे मैम कार्नियल, हम आंख के साथ जा सकते हैं क्या कार्निया पकड़ के? बिल्कुल, ऐसे ही आपको क्वेश्चन टेकल करना है। ये होगा आंसर आपका विटामिन ए। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध, फल, वसा, प्रोटीन पर? तो वसा है, फैट है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूफा का उदाहरण नहीं है? ट्यूफा क्या है? ट्यूफा फैट से रिलेटेड है ना सारे। आवश्यक प्रश्न आप बताओ, 107 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ना ओलिक एसिड जो है, मोफा का पहले तो फुल फॉर्म बता दो। मोफा है कि ट्यूफा है? ट्यूफा है। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। इसका उदाहरण है वो क्या है? ओलिक अम्ल है, ठीक है। और ये क्या है? लिनोलिक, लिनोलेनिक, आरिकडोनिक, ये क्या है? आवश्यक वशीय अम्ल है। आरिकडोनिक क्या होता है? बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रकृति में से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? तो डी है। ऊर्जा का वह स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ? आप बता दो। आप कहोगे ना इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। 60 से 70% हमें कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है अपने भोजन में। 20 से 30% क्या होता है? फैट होता है। 15 से 20 क्या होता है? प्रोटीन होता है। रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है समस्थिति, रक्त का थक्का जमना, एरिथ्रोपोसिस, स्कंदन। आप बता दो क्या कहलाएगा? आप कहोगे मैम रक्त स्कंदन यानी कोगुलेशन, क्लॉटिंग। रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह द्रव की अवस्था में से अर्ध ठोस यानी जेल की अवस्था प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो क्या हो गया? रक्त का थक्का जमना। आप 11 का आंसर करते चलिए। डॉक्टर रमन स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? 4 खाद्य वर्ग, 5, 7, 11। तो आपको 11 की गई। क्या क्या किए थे? अनाज एवं ज्वार बाजरा, दाल एवं फलियां, गिरियां और तिलहन, सब्जियां, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली तथा अन्य प्राणीज आहार, वसा एवं तेल, शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त आहार और मिर्च और मसाले। 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 5 ग्राम। आप बता दो। 10 पूछ रहा है तो 1 से 4 होगा, कैसे निकालोगे? आप बता दो। तो आप कहोगे मैम 2.5 होगा। बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र क्या है? तो आप कहोगे मैम बुद्धि लब्ध बराबर मानसिक आयु बटा क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। यानी क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाए भगवान, अब एकदम यही लग रहा फटाक से खत्म हो जाए। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 114 में क्या होगा? अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम स्वयं संकलित आंकड़ों को क्या कहेंगे? आंकड़े 2 होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक द्वितीयक होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो जाए। नहीं नहीं, स्वयं कह रहा ना, तो स्वयं क्या होगा? प्राथमिक हो जाएगा। क्या होगा? प्राथमिक हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा बर्सेल ने दी है, बर्लेशन ने दी है। वह रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं नुकीली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म सेक वाली पट्टी, उनमें से कोई नहीं। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम लंबी पट्टी होता है। लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है पैसेजेस सीजन्स ऑफ मैंस लाइफ, एडॉप्टेशन टू लाइफ, हाउ बिगर्स। बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम ये होगा सीजन्स ऑफ मैन लाइफ। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आसपास की वायु, जल, स्थल, उनमें सभी। आप कहोगे मैम जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये सब हो जाएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की सज्जा से, कीमती सामान से, बस कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम लोगों का घर बता देता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है।
ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं फाइब्रिन, केरोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। तो आपका होगा ना केराटिन हो जाएगा। क्या होगा? केराटिन होगा। एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता का को विकास विकसित करता है खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। आप बता दीजिए। तो आपको होगा खेलना यानी प्लेइंग हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार जन्म से के समय शुरू होता है। सत्य, असत्य, संबंधित नहीं, विवादित है। तो आपका होगा क्या है? असत्य। क्या होगा? असत्य होगा। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच बच्चे के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आप कहोगे अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो जाती है। शरीर के ऊतक में पानी का जमना क्या कहलाता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, ओडिमा, ऑस्टियोमलेशिया। पेलाग्रा विटामिन बी, स्कर्वी सी, ऑस्टियोमलेशिया डी। तो क्या बचा? ओडिमा यानी शरीर में पानी भर जाना। स्वेलिंग होना क्या कहलाता है? ओडिमा कहलाता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटीन व बोगनर। ग्लूटिलिन और ग्लाइडिन ये क्या होते हैं? गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इस तरीके से आप लोगों का 125 क्वेश्चन एक सेट और 125 क्वेश्चन का एक सेट यानी 250 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। लाइक करिए, शेयर करके और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नहीं तो आपकी क्लास छूटते जाएंगे। और क्या है, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।